प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th मैथ का जो है त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था और साथ ही साथ प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा और जितने भी कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा वो पूरा जो है हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि से और बहुत ही शॉर्ट विधि से हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको अगर प्रश्नावली 8.1 पूरा अच्छा से समझना है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में आपको अगर सीखना है, तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जितने बच्चे अगर अभी तक इससे पहले वाले क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तब आप आज के क्लास को देखिएगा तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो जितने बच्चे अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए शुरू करते हैं 8.1 के सारे प्रश्न को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं और आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चन आसान भी है इसमें, कुछ भारी भी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको एक भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे लॉजिक के साथ और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सिखाने वाले हैं शुरू से अंत तक। और जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को पता होना चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है इस ऐप में आप सभी को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है एलजीआर स्टडी ऐप। डाउनलोड कीजिए, आपके पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू करते हैं और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको 1 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ये एकमात्र पेज है जो आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप जो है अच्छा से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर P/H या लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर B/H या आधार बट्टा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर P/B यानी कि लंब बट्टा आधार होता है। इसको याद रखने का फॉर्मूला है पंडित बाबू पंडित हरी हरी बोल। हिंदी वाले को याद रखने का तरीका है लाल बट्टे कक्का। एल से हो गया आपका लंब, ए से हो गया आपका आधार, और फिर एल से हो गया आपका लंब, और के से कर्ण और ए से आधार। आपको याद रखना है कि साइन के नीचे भी कर्ण होता है और कॉस के नीचे भी कर्ण होता है, तो दोनों कर्ण ही होता है। तो ये आपको हल्का याद रखना है, और हम आशा करते हैं कि ये जो सब ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पिछले क्लास में ही ये सब याद हो गया होगा। और साइन का जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का जस्ट उल्टा सेक होगा, और टेन होता है P/B तो उसका उल्टा हो जाएगा B/P। ये बस ये सिंपल सा आपको याद रखना है, और आपको प्रश्नावली 8.1 में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्नावली 8.1 को जो है पूरा अच्छा तरीका से शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने में आ चुका है। बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, आपको बोला गया है कि AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का
जो है मान ज्ञात कीजिए। पहला में आपको बोला गया है साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकालने के लिए, दूसरा में आपको बोला गया है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके बारे में सोचेंगे और उसको पहले क्या करेंगे हम लोग अच्छा तरीका से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर बोला गया त्रिभुज ABC और जो कि समकोण है, तो आपको क्या करना है, पहले इस तरह का एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद आप उसका नाम ABC देंगे, लेकिन आप अपने मन से कहीं भी ABC बैठा नहीं देंगे। आप जो है सबसे पहले समकोण को बैठाइएगा। किसको बैठाइएगा, समकोण को। तो यहाँ पर बोला गया कौन है समकोण, B है समकोण। तो समकोण B बोले या A बोले या C बोले, जो समकोण होगा उसको पहले बैठा लीजिएगा। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि ये है आपका समकोण, तो इसका नाम B होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम B दे देने के बाद क्वेश्चन में बोला गया कि B समकोण है, तो समकोण का नाम B दे दिए। अब A और C को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। हम A इसको बोल देते हैं और इस कोण को बोल देते हैं C। तो इस तरह से आप लोग जो है नामकरण कीजिएगा। सबसे पहले समकोण को दिखाइएगा, फिर उसके बाद दो कोण को आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम C भी लिख सकते थे और C के जगह पर A भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो बोला गया है कि AB बराबर 24 cm है। AB कितना है, 24 cm है, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो आप देख सकते हैं, आपको बोला गया है कि 24 cm है। इसके बाद BC जो है वो 7 cm है, यानी कि B से C जिसको आप आधार बोल सकते हैं अभी इस क्वेश्चन में, वो 7 cm दिया गया है। ठीक है, और इस स्थिति में आपको साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आने के बाद आपको क्या है, हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि क्या करेगा, त्रिभुज में दो भुजा दे देगा और एक भुजा नहीं देगा। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तीनों भुजा प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें दो भुजा तो दिया हुआ है, तीसरा भुजा AC नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले AC प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो दिया गया है उसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, तो आप क्वेश्चन से देख ही सकते हैं कि आपको दिया गया है AB बराबर 24 cm, यानी कि AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, तो AB दिया गया है आपको 24 cm। एवं दूसरा चीज़ दिया गया है BC। क्या दिया गया है, BC दिया गया है, तो हम BC को भी लिख लेंगे, क्योंकि BC क्वेश्चन में दे रखा है 7 cm। कितना cm, 7 cm। आपको निकालना है AC। AC चूँकि नहीं दिया है तो यही वाला भुजा आपको क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए AC बराबर हमें AC निकालना है। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि AC तो कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो आप कर्ण निकालना चाहते हैं, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है आपका AB, लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार BC है, तो BC का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो H बराबर आपने फार्मूला देखा भी था, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वही यहाँ पर AB और BC और AC के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। हमने कुछ नहीं किया है, जो पाइथागोरस पर में है वही है, लेकिन AC के ऊपर जो स्क्वायर होता था उसको हटा देंगे तो दाहिने में रूट लग जाएगा, बस वही बात हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो आगे आगे बढ़ते जाना है। देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। AC का मान आपको निकालना है, दाहिने में जिस चीज़ का मान पता है उसका मान आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो AB का मान आपको पता है, क्वेश्चन में 24 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और BC का मान 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, और AC का एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हम लोग पता कर लेंगे। क्या करेंगे, सो यहाँ पर देखिएगा 24 का स्क्वायर
यानी कि 24 गुने 24 कर लीजिएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग 1 से 50 तक, कम से कम तो 1 से 30 तक वर्ग जरूर याद रखा कीजिए, यानी कि स्क्वायर जरूर याद रखा कीजिए 1 से 30 तक का, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे। और 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 49 ले लेंगे, ठीक है। अब ये वाला आप एग्जाम में फिगर सबसे ऊपर बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फिगर आप यहाँ बनाइएगा और सभी चीज़ें नीचे नीचे ही लिखिएगा। हम बगल में लिख दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको कम जगह में जो है चीज़ें समझ में आ जाए। हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ और फिर AC का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। AC बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 576 और 49 को जोड़िए। तो 576 और 49 को जोड़िएगा तो कितना होगा ज़रा बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 9 6 15 का हो जाएगा 5, ठीक है। और 4 7 11 और एक था सर जी उधर तो 12, तो 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा और 1 और 5 हो जाएगा 6, यानी कि 625 हो गया। अब आप प्यारे बच्चों AC का मान आराम से पता कर सकते हैं। आप 625 के बारे में जानते होंगे कि ये 25 का वर्ग है, यानी कि 625 को 25 गुने 25 लिखा जा सकता है। चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 25 कोष्ठ के अंदर है, तो इसका मतलब 1 25 क्या होगा? बाहर आ जाएगा और यही आपका हो गया AC का मान। अब आप यहाँ पर जो भी प्राप्त किए हैं AC का मान लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें AC का मान मिला है 25, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 25 लिख देंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? अगर त्रिभुज में से रिलेटेड क्वेश्चन ही होगा, फिक्स है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें त्रिभुज का 2 भुजा तो दिया गया है, तीसरा भुजा नहीं दिया गया है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? तीसरा भुजा निकालने का काम किया है। और अब हम साइन A, कॉस A और साइन C, कॉस C के बारे में सोचेंगे। तो आइए हम अब पहला क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। सबसे पहला है साइन A, ठीक है। साइन A का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर साइन A का मान निकालने के लिए बोला गया है, फिर कॉस A का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो साइन A का मतलब है कि यहाँ पर ये थीटा A को मान रहा है। थीटा किसको मान रहा है? A को मान रहा है। थीटा किसको मान रहा है? इसको साइन थीटा भी बोल सकता था, लेकिन थीटा के जगह पर A बोला गया है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में, इस वाले फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए यहाँ पर साइन में थीटा को A मान रहा है। तो अगर प्यारे बच्चों ये थीटा होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तो हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। और थीटा के सामने लंब होगा। थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा, यानी कि P होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? B होगा, ठीक है। तो अभी थीटा को A माना गया है, तो यही मान करके आप लोग क्या कर लेंगे? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों क्या करना है? साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा आप सभी जानते हैं कि P/H होता है। P/, क्या होता है? H होता है। तो P/H होता है, तो P और H का मान देख लीजिए फिगर से, आपको पता चल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो P का मान 7 और H का मान 25। तो हम P का मान 7 रखेंगे और H का मान रखेंगे 25। तो इस तरह से यहाँ पर P का मान 7 और H का मान 25, ये आपका फर्स्ट का जो है ना आंसर हो गया। एवं दूसरा में यहाँ पर आपको कॉस A का भी मान निकालना है। किसका निकालना है? कॉस A का मान। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। तो आपको B और H का मान रखना होगा। अभी भी देखिए कि थीटा A को ही माना है, तो अभी तक हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थीटा A है तो कॉस थीटा B/H, B का मान 24 है इस स्थिति में, और H का मान 25 है। तो हम यहाँ पर 24/25 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। 24 बट्टा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 25 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका साइन A और कॉस A का मान निकल गया। फिर दूसरा में हमें क्या करना है? तो साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो साइन C मतलब साइन थीटा,
तो साइन थीटा तो फार्मूला वही होगा P/H। लेकिन अब आप इधर आ जाइए और एक बात को समझने का कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन में थीटा ए को माना गया था और इसी के दूसरा क्वेश्चन में सी बोल दिया गया, यानी कि थीटा सी को मान लिया गया है। साइन सी कॉस सी का मतलब है कि थीटा ए को न मान करके अब सी को मानेंगे। तो हमने आपको बताया था कि थीटा बदलेगा तो बी और पी भी बदलेगा, कर्ण तो हमेशा एच ही रहेगा। तो अगर अब मैं थीटा सी को मानूंगा, थीटा किसको मानूंगा, सी को मानूंगा, तो सी के सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी हो जाएगा, और ये जो बच गया वो हो जाएगा आधार यानी कि बी हो जाएगा। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। आपको साइन सी का मान निकालना था दाहिने साइड में, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो इस स्थिति में P का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको 24 मिल रहा है और H का तो 25 ही है। तो यहाँ पर जो P है इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, 24 रखेंगे और बट्टे में H का वैल्यू क्या रखेंगे, 25 रखेंगे। एवं इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है, साइन सी है, सॉरी साइन सी तो हो गया, कॉस सी है। क्या है, कॉस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस सी का मान निकालेंगे। और कॉस थीटा आप सभी जानते हैं फार्मूला होता है B/H। कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो आपको B और H का मान यहाँ पर रखना है। तो इस स्थिति में देखिए, जब देखिएगा तो पता चलेगा कि B है 7, B कितना है, 7 है और H 25 है। तो यहाँ पर 7/25 होगा। कितना होगा, 7 क्या होगा सर, 25 होगा। ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए कितना लल्लन टॉप है ना, मतलब कितना आसान है यह चैप्टर। तीनों भुजा पता कर लीजिए और मान केवल बैठा दीजिए, ज़्यादा लंबा जोड़ घटाव भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग मन में ही कीजिएगा, हमने आपको लिख के दिखा दिया था, लेकिन आप जितना ज़्यादा मन में करेंगे अंदर ही अंदर, वही आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो आपने देखा कि थीटा को बदलने के बाद आप जो है आराम से जो है क्वेश्चन बना पा रहे हैं। दूसरा बात मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चन में फिगर का चर्चा होगा उसी क्वेश्चन में थीटा बदलने की बात होगी, उसी क्वेश्चन में थीटा बदलने की क्या होगी, बात होगी। लेकिन जिस क्वेश्चन में फिगर का चर्चा नहीं होगा वहाँ पर थीटा नहीं बदलने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके जो है इसी तरह के दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा उससे भी बहुत बहुत आसान है, समझने सीखने पर कोशिश कीजिएगा। क्या कहा गया है, आकृति 8.13 में, यही है आकृति 8.13। इसमें आपको tan P - cot R का मान ज्ञात करना है। हम 8.13 जो ये फिगर है इसमें देखेंगे तो इस त्रिभुज का नाम PQR दिया गया है। यहाँ पर Q है समकोण, तो इसका मतलब H ये होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये PQ का वैल्यू दे दिया है 12, तो आपको QR का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले आपको QR क्या करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम यह चेक कीजिएगा कि तीनों भुजा का मान है कि नहीं। PBH में तीनों भुजा का मान नहीं होगा, तो जिस भुजा का मान नहीं होगा उस भुजा का मान आप सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आसानी है क्योंकि फिगर भी बना करके ही दे दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। जो सबसे पहले दिया गया होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। दो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस सूत्र के अंदर जो है PQ दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, PQ कितना दिया गया है, तो 12 cm। एवं आपको एक चीज़ और दिया गया है, PR क्या दिया गया है, PR भी दिया गया है। तो PR जो आपको दिया है वो दिया गया है 13 cm दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो QR का मान निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए QR बराबर क्या हम लोग निकालने जा रहे हैं, QR निकालने जा रहे हैं। अब QR जो है वो आधार है, देख सकते हैं कि क्या है, आधार है, यानी कि B है ये। तो B बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, H² - P²।
तो एच जो है वो पी आर है, क्या है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर, और माइनस करना होगा यहाँ पर आपको पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि लंब तो पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू का क्या करना होगा, स्क्वायर माइनस करना होगा। इसी सूत्र का यूज करके आप क्यू आर का मान पहले क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, शांति शांति निकाल लीजिए। तो बस आगे बढ़ते हैं और जिस जिसका मान पता है उसका मान रखेंगे, आराम से काम चल जाएगा। क्यू आर बराबर क्या चीज़ें होगा समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। आपके पास देख सकते हैं कि पी आर का मान क्वेश्चन में 12 दिया गया है, पी आर का मान सॉरी पी आर का मान तो 13 है, पी आर का मान 13 है, तो यहाँ पर हम लोग 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, माइनस पी क्यू का मान 12 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर आप आगे बढ़ते जाइए, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो क्यू आर बराबर यहाँ पर आपका सीधा सीधा बात है 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 13 गुने 13 कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे मैं बता दूं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, और बात ये है कि आप 144 घटाएंगे 169 में से, तो 9 में से ये 4 जाएगा तो 5 होगा, फिर 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 1 में से 1 कैंसिल। आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ पर मिल चुका है क्यू आर का मान, क्यू आर √25 मिला है। √25 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी कि 5 गुने 5 25, और आप सभी जानते हैं जिसका जोड़ा लग जाता है रूट में उसमें से 1 आ जाता है बाहर, तो डबल 5 में से 1 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपको जो है ना क्यू आर का मान भी यहाँ मिल चुका है। तो क्यू आर का मान कितना मिला, तो 5 cm मिला, तो हमने इसको यहाँ पर 5 cm लिख भी दिया। अब हम बढ़ेंगे उस चीज़ के और जो आपको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। चलिए सिंपल ही है, बड़ा चीज़ तो है नहीं, हम यहाँ ही बना देते हैं, आप लोग नीचे नीचे ही बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम निकालने वाले हैं, और देखिए ये फिगर जो है ना आप लोग ऊपर बनाइएगा, दिया गया है वहाँ से भी ऊपर, ठीक है। आपको मान निकालना है प्यारे बच्चों 10p माइनस कॉट आर का मान। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10p में थीटा p को माना गया है और कॉट आर में थीटा आर को माना गया है, यानी कि थीटा बदल रहा है इस क्वेश्चन में। आप सभी जानते हैं टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/, पंडित बाबू पंडित, तो ऊपर में लास्ट में पंडित, हरी हरी बोल, तो नीचे में होगा बोल यानी कि बी, बीच में माइनस होगा, और कॉट जस्ट इसका उल्टा होगा b/p। अब आपको इसमें क्या करना है, मान रखना है, लेकिन मान रखते वक्त हल्का होश में रहिएगा। होश में रहने का मतलब ये है कि जब आप 10 का मान रख रहे होंगे तो थीटा आपको p को मानना है। तो अगर थीटा प्यारे बच्चों ये होगा, ठीक है, थीटा अगर ये होगा तो इसके सामने p होगा, और ये तो h हमेशा फिक्स ही होता है, और ये होगा आपका b, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में थीटा p को माना गया है, तो p/b। अब आप p का मान देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है, बीच और बट्टे में b का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। लेकिन अब आगे मान बैठाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉट के साथ r लगा हुआ है, यानी कि थीटा को इसने r मान लिया, तो b और p भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और h तो सेम रहेगा, h कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। झुकेगा नहीं वाला जो कंसेप्ट है ना वो आप सुने होंगे, ये कहता है बदलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमने थीटा r को मान लिया, ठीक है। मैं आपको लिख लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर होता जाए कंसेप्ट। थीटा हमने r को मान लिया, तो अब थीटा के सामने ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो क्या होगा, b का मान यहाँ पर हो गया 5,
ऊपर में b का मान डालना है तो हम यहाँ पर b का मान 5 दे देंगे, नीचे में आपको p का मान डालना है तो p का मान हो गया 12। अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को यहीं पे 0 कर दूँ, लेकिन मैं 0 नहीं भी करूँगा, एक स्टेप आपको सॉल्व भी करके बता दूंगा तो कोई मेरा कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वगैरह आप हटा दीजिएगा, ये तो मन में आपको मानना है। ये कहाँ मानना है? मन में सोचना है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए 5/12 माइनस 5/12 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ही काट दूंगा और आंसर लिख दूंगा, लेकिन नहीं काट रहा हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 12 का एलसीएम प्यारे बच्चों 12 होगा, 12 का 12 और 5 का क्या होगा 5, माइनस है तो माइनस, फिर 12 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। अब बात वहीं पर आके रुकता है। 5 में से 5 ऊपर घटाएंगे तो मिलेगा 0, नीचे में आ गया आपका 12 और 0 के नीचे जो भी संख्या आएगा वो सभी के सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है 0 हुआ, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना हो गया 0 हो गया। बस सिंपल है। इस तरह से आप क्या करेंगे बनाएंगे। हम चलते हैं आपके तीसरा प्रश्न को सॉल्व करने। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आ चुका है, बहुत ही आसान है ये तो, उससे भी क्या है आसान है। क्या है बोला जा रहा है कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए कॉस a और tan a का मान। क्या इसमें त्रिभुज का चर्चा किया? त्रिभुज का चर्चा नहीं है, तो वही बात हमने जो बताया शुरू में वही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा ए माना गया है तो यहाँ पर भी थीटा ए है और यहाँ पर भी थीटा ए है। बस ये आप कंफर्म हो जाइए कि जिस क्वेश्चन में त्रिभुज पी क्यू आर या फिर त्रिभुज एबीसी यानी कि फिगर का चर्चा नहीं होगा तो उसमें थीटा नहीं बदलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है हल करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे हम लोग लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है क्या चीज़ दिया गया है? तो आपको एक ही चीज़ दिया गया है साइन ए। साइन ए बराबर आपको दिया गया है 3/4। अब इसके मदद से हम कैसे कॉस ए और tan ए का मान निकालेंगे? तो हम आपको बताए थे कि कॉस ए और tan ए या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया हो और कुछ भी निकालने के लिए बोला गया हो तो आप सबसे पहले पी बी और एच पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर साइन ए का मान दिया है 3/4, पी बी एच का तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं कितना, तो साइन थीटा बराबर 3/4। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा होता है p/h। क्या होता है? p/h होता है, यानी कि यहाँ पर p 3 के बराबर है और h 4 के बराबर है, यानी कि p का मान 3 और h का मान यहाँ पर मिल गया आपको 4। अब करेंगे क्या, सो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से p का मान और h का मान लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखिएगा यहाँ p बराबर 3, p बराबर 3 एवं लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत भी नहीं है, लिख देते हैं एवं h बराबर आपको मिल गया है 4। h बराबर क्या मिल गया है 4। तो p और h मिल गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? b निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसीलिए b बराबर क्या बराबर? b बराबर। b निकालने का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हम आप लोगों को बताए थे। b बराबर सूत्र होता है h² माइनस, अब b का मान निकालना है तो हम p² करेंगे। b का मान निकालना है तो क्या करेंगे? p²। अब आप आगे सॉल्व करते जाइए तो आपको b का मान आराम से क्या हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा। गौर से देखिएगा तो h का मान क्वेश्चन में 4 दिया गया है तो 4 का कर लेंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। p का मान 3 दिया गया है तो 3 का भी यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर। फिर बढ़ जाइए आगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि b बराबर क्या मिल रहा है। b बराबर सिंपल सी चीज़ें मिलेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 माइनस, भाई साहब यही गलती आपको नहीं करना है जो मैंने कर दिया है, प्लस नहीं माइनस लिखना है। 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 लिख लेना है एंड अब
फाइनल आंसर की तरफ आप बढ़ चुके हैं। रूट 16 प्यारे बच्चों होगा 25, और रूट 25 का मान आप सभी जानते हैं कि 25 को 5 गुने 5 लिखेंगे, एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि बी का मान मिल गया 5। बी का मान कितना मिला? 5। अब बी का मान जैसे ही मिल गया तो आप तो तीनों भुजा प्राप्त कर लिए, तो कुछ भी अब प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस है और फिर टेन है, तो लिखेंगे इसीलिए हमें मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस थीटा का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो सर कॉस थीटा होता है बी बट्टा एच। तो बी का मान जस्ट अभी निकाले हैं 5, तो 5 बट्टे एच, एच का मान ऊपर में था 4 और 6। एक मिनट यहाँ पर हो गया छोटा सा मिस्टेक, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मिस्टेक हुआ है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि 16 में से 9 घटाना है और भाई साहब मैंने जोड़ दिया। तोबा तोबा, बहुत एकदम इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 16 में से 9 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों मिलेगा 7। क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, और बी का मान यही रूट 7 ही रह जाएगा। बी का मान क्या रह जाएगा? रूट 7 ही रह जाएगा। तो बी का मान आपको 5 नहीं लेना है, रूट 7 लेना है। तो बी का मान यहाँ पर डालिएगा रूट 7 और बट्टे में एच का मान डालिएगा 4। एच का मान कितना डालेंगे? 4। तो आपको कॉस ए का मान जो है रूट 7 बट्टा 4 मिल गया। एवं आपको टेन ए का मान भी निकालना है, तो लिखेंगे एवं टेन ए। क्या लिखेंगे? टेन ए। तो टेन थीटा आप सभी जानते हैं, पंडित बाबू पंडित तो पी, और हरी हरी बोल तो बी। तो पी बट्टा क्या हो गया? बी। अब आपको क्या कर लेना है? तो पी और बी का मान बैठा देना है। तो पी का मान आप क्वेश्चन में देखिए कि 3 आपको दिख रहा है, तो ऊपर तो 3 होगा, और बी का जस्ट मान हम रूट 7 निकाले हैं, तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। बस कितना सिंपल है, देख सकते हैं त्रिकोणमिति जितना लोग आसान भारी बनाते हैं जितना, वो उतना ही क्या है यहाँ पर आसान आपको दिख रहा है। हम बढ़ जाएंगे आपके भलाई के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इसमें कुछ बदलाव है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप 20 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप 20 टाइप सीख रहे हैं, और एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन नया मोड़ लेता है, कुछ न कुछ आपको नया सिखाता है। इसीलिए 25 बुक को पढ़ने से फ़ायदा है कि एनसीईआरटी को आप 25 बार पढ़ लीजिए, ठीक है? तो वो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। हम बढ़ते आगे। यहाँ पर बोला गया कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पर तो हल्का क्या कर दिया? क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चलिए कुछ नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में फिगर का चर्चा नहीं है, तो थीटा भी नहीं बदला है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए ही है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। ऐसा तो पिछले क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन इसको भी मैं पिछले क्वेश्चन के तरह ही सेम टू सेम बना देता हूँ। आप बताइए कि अगर मैं इस 15 को दाहिने भेजूंगा तो बाएं में क्या बच जाएगा? केवल केवल कॉट बचेगा। क्या बचेगा? कॉट ए बचेगा। तो यहाँ पर केवल कॉट ए बच गया। अब दाहिने में पहले से क्या था सर? 8 था, और ये 15 को हम भेजना चाहते हैं दाहिने, तो 15 दाहिने जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा 15। अब देखिए एकदम कॉट ए बराबर 8 बट्टा 15 मिला कि नहीं मिला? और ऐसा ही सिचुएशन पिछला क्वेश्चन में दिया गया था। अब आपको बताया हूँ मैं कि सबसे पहले जो है पी बी एच का मान निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकलेगा? कॉट थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है? कॉट थीटा जो होता है वो आप सभी को पता है कि बी बट्टा पी होता है। बी बट्टा क्या होता है? पी होता है। तो कॉट थीटा का जो है ना सूत्र बी बट्टा पी होता है। तो यहाँ पर आपको बी का मान मिल गया 8 और पी का मान मिल गया 15। तो आपको एच का मान क्या करना होगा? निकालना होगा। चलिए
एच का मान आराम से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले जो यहाँ दिया मिल रहा है उस चीज़ों को लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, b बराबर 8 और दूसरा चीज़ क्या मिल रहा है, p मिल रहा है। p बराबर कितना मिल रहा है, 15। तो इसीलिए हम निकालने का कोशिश करेंगे h, क्योंकि h मुझे नहीं दिया गया है। तो क्या होगा सर h का मान, समझने का कोशिश कीजिएगा। h का मान आप निकालने के लिए जाते हैं तो सूत्र जो है वो होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए थे। तो h बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। p का मान आपके पास कितना है सर, क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार। तो बोलेंगे कि सर p का तो मान जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 15। तो यहाँ पर हमें करना होगा 15 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और b का मान 8 दिया गया है तो 8 का हमें करना होगा स्क्वायर। अब क्या करूं सर, तो अब हम करेंगे क्या, देखिएगा 15 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 15 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो 15 गुने 15 कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64 होगा, कितना होगा, 64 होगा। अब आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो यहाँ पर आपको h बराबर सूत्र मिल जाएगा। h बराबर h बराबर सूत्र नहीं, मतलब h का वैल्यू मिलने का जो है ना तरीका, रास्ता मिल जाएगा। आप 225 को और 64 को जोड़िए, तो 4 और 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, फिर 6 2 हो जाएगा 8, और जो 2 है तो वो 2 ही रहेगा। 289 मिला यहाँ पर आपको। हम आ जाते हैं बगल में, आप लोग नीचे नीचे ही क्या करिएगा, कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको h बराबर मिल गया। h बराबर क्या मिलेगा, ये 289 जो है वो आपको पता नहीं कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है तो 289 को हम 17 गुने 17 लिख सकते हैं, 17 गुने 17 लिख सकते हैं। देखिए कि स्क्वायर वगैरह कितना काम आ रहा है, ठीक है। तो 1 से 30 तक कम से कम आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब याद है तो हम जस्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन अब अगर आपको याद नहीं होगा तो 289 रूट 289 का मान निकालने में ही आप अटक जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना होगा, ठीक है। और गुणनखंड भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें किसी से भाग लगने नहीं जा रहा है, 17 से लगेगा, तो फिर आपको हो जाएगा बहुत ही बड़ा दिक्कत। तो इसीलिए 1 से लेके 30 तक वर्ग आप जरूर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम बढ़ेंगे आगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर h बराबर मुझे मिल चुका है 17, कितना मिल चुका है 17। तो h का मान 17 मिल गया, तो p भी h तीनों का मान मिल गया। अब आप सबसे पहले साइन a का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए साइन a बराबर क्या लिखेंगे, साइन a बराबर, तो साइन a यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा जो सूत्र होता है उसका होता है p बट्टा h। तो p का मान आप बताइए कितना है, p का मान क्वेश्चन में आपको 15 दिया गया है, कितना दिया गया है 15। और फिर b का मान आप देखेंगे, नहीं h का मान देखेंगे तो h का मान 17 है, तो 15 बट्टा 17 आंसर हो गया। एवं एक चीज़ और निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या है, सेक a, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, SEC, सेक a का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब सेक a का मान वही निकाल पाएगा यहाँ से आगे जिसको सेक थीटा का सूत्र याद होगा। तो सेक थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस होता है b बट्टे एच, तो ये होगा h बट्टे बी, h बट्टे क्या होगा, b होगा। अब आप h का मान रख दीजिए 17 और b का मान 8, b का मान कितना 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए कुछ भी करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, केवल पी बी एच निकाल लीजिए, आगे तो उससे भी आसान है। तो पी बी एच निकालना आसान, और उससे आगे भी क्या है, आसान ही आसान है। 4 के बाद प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का खात्मा। ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन हम पीछे बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर अगर आपको 13 बट्टा 12 दे दिया गया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ओहो, देखिए आपको यहाँ पर सेक थीटा का मान दे दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि जो
त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कुल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो एक का मान दे दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बाकी के 5 बच्चे, उस 5 का आपको मान यहाँ पर ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पी बी एच खोज लीजिए, आगे का काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, तो बोलेंगे सर हमें सेक थीटा, SEC थीटा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 13/12 दिया गया। सेक थीटा का मान कितना दिया गया है, 13/12। और आप सभी जानते हैं, अभी जस्ट हम बात ही कर रहे थे कि सेक थीटा जो है वो H/B होता है। सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है। अब यहाँ से हमें पता चला कि H का मान 13 और B का मान 12, तो 13/12 HB का मान मिल चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो आप सभी जानते हैं, हमें अब निकालना होगा सबसे पहले P। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जो प्राप्त कर चुके उसको लिख लेंगे। लिखिएगा यहाँ क्या है भाई साहब, तो आपको H मिल चुका है 13 एवं, ठीक है, एवं B मिल चुका है 12। तो 12 और 13 मिल चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका कर्तव्य है P निकालना, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सबसे पहले आप तीनों भुजा क्या कर लीजिए, पता कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए P निकालने का सूत्र आप खोजिए, आपको पहले से पता है, खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो P बराबर सूत्र होता है H² माइनस B², H² माइनस B²। तो अब आप आराम से P का मान प्यारे बच्चों क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। इसमें मान बैठाते जाइए, कुछ और करना है नहीं। H का मान अभी आपके पास था 13, तो 13 का स्क्वायर होगा, माइनस B का मान 12 था तो 12 का स्क्वायर होगा। एंड जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 13 का स्क्वायर आप सभी को याद ही होना चाहिए। 1 मिनट भाई, इस रूट को लकबा मार दिया तो हल्का इसको हटा देते हैं और सीधा वाला रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीधा वाला रूट, एकदम शुद्ध रूट ये है, मान लीजिए, मान लो है नहीं फिर भी मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे अब, तो इसमें मान 13 का स्क्वायर जानते हैं कि 169 होता है। ये एकदम देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा जरूरी पड़ रहा है स्क्वायर का। तो स्क्वायर तो आप याद कर ही लो, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो आपको स्क्वायर करने में ही पता चलेगा एग्जाम में टाइम लग गया बहुत ही ज़्यादा। -12 का स्क्वायर होगा 144। अब आप P का मान आराम से निकाल पाएंगे। बताइए कितना हो जाएगा, बताइए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। 1 में से 1 गया तो कैंसिल। अब आप सीधा बता दीजिए कि √25 का मान कितना होता है। तो बोलेंगे सर जी √25 का मान होता है 5। वेल डन। अब आपको यहाँ पर मिल चुका है P का मान भी। तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, टेन, है ना, और कॉसेक, सेक तो दिया ही है, और कॉट, इतना चीज़ का आपको मान क्या करना है, निकालना है। चलो निकालते हैं, हम 6 का निकाल देते हैं। 1 2 क्या कहते हैं, हम 6 का ही निकाल देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन, लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा जो है वो आप सभी जानते हैं कि P/H होता है। तो P का मान ऊपर रख दीजिए, H का मान नीचे रख दीजिए। तो देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। तो P का मान अभी जस्ट निकाले हैं 5 और H का मान था 13, तो 5/13 हो गया। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा सूत्र होता है B/H। B/H क्या होता है, H होता है। तो B/H होता है, तो B का मान आप देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 12 दिया गया है और H का मान तो 13 है। बस देखो, कुछ भी करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम ऐसे मौज में पूरा त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे हम। साइन कॉस के बाद हम निकालेंगे टेन का मान। तो आप सभी जानते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है,
टेन थीटा जो है प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं पंडित बाबू पंडित आहारी हरी बोल। तो पी का मान आपके क्वेश्चन में देखिए कि 5 दिया हुआ है और बी का मान अभी पी का मान 5 निकाले थे और बी का मान जो है आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 12 है। कितना है 12, तो 3 का निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा का मान COSEC कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा सर, साइन का उल्टा होगा, सोचने उचने की तो ज़रूरत है नहीं। साइन होता है P/H, तो ये हो जाएगा H/P। ये क्या होगा H/P होगा। अब क्या करूँ भाई, तो H/P 1 मिनट रुको तो 10 हल्का ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। बस टी ठीक करना था। अब देखिए कुछ नहीं है, h का मान 13 होता है तो ऊपर में 13 लिख देंगे, नीचे होगा p का मान तो 5 है। देख ले सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर कि p का मान 5 है तो आप 5 लिख दीजिए। तो कॉसेक निकल गया भाई, सेक निकालेंगे। सेक निकालने की जरूरत नहीं है, मूर्ख समझेगा आपको लोग, है ना। टीचर जो है ना मूर्ख समझेगा, कहेगा अन्य सभी निकालने के लिए बोले तो इसने सभी निकाल दिया। सेक का मान चूंकि दिया ही है तो हम सेक का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम कॉट का मान निकाल देंगे। किसका मान निकाल देंगे, कॉट थीटा का। तो आप सभी जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, ये 10 का उल्टा होगा तो ये B/P होगा। B/P क्या होगा, P होगा। तो B/P होगा तो क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए। B का मान आपके पास क्वेश्चन में 12 दिया गया था तो 12, और P का जस्ट मान आप 5 निकाले थे तो यहाँ पर लिख देंगे 5। बस हो गया, यही फाइनल आंसर है। इस तरह से बनाइएगा और आराम से नंबर पाइएगा। देखिए कुछ भी करना है, जोड़ घटाव भी नहीं करना, केवल मान बैठा देना आंसर। ज़्यादा लंबा जोड़ घटाव अभी तक आपको नहीं करना पड़ा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम अगले 6 नंबर प्रश्न को बहुत ही एकदम ऐसे बनाएंगे जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। ये क्या पूछ रहा है जरा पहले उसको हम लोग देखते हैं। क्या बोला गया है इस 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा, बोला गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। कोण A बराबर क्या है, कोण B है। समझने की कोशिश कीजिए। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज लेना होगा कि त्रिभुज ABC। तो आप बस यहाँ पर त्रिभुज एक ले लेते हैं हम। आप 1 मिनट हमें टाइम दें। आप यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। हाँ अरे भाई साहब तुम हट जाओ, ठीक है। तो ये हम एक समकोण त्रिभुज लेने की पूरा कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक आ गया समकोण त्रिभुज। ये क्या आ गया आपका, एक समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। अच्छा कैसा लग रहा है, देखो कौन सा ठीक लग रहा है आपको, कौन सा ठीक इसमें लग रहा है। सर कोनो ठीक नहीं लग रहा, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट वाला कर दीजिए। तो हम ट्रांसपेरेंट वाला ले लेते हैं। वाह, चलिए ये हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे सर, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, आगे मामला को बढ़ाएंगे। सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC देना है, ABC देना है। लेकिन यहाँ पर जो बात किया गया है पहले उस पर आप फोकस करेंगे। ये बोला है कि A और B जो है न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है। इसका मतलब फिक्स है कि C रहा होगा समकोण, क्योंकि AB न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है AB। तो समकोण कौन रहा होगा, समकोण रहा होगा C, समकोण रहा होगा C। तो सबसे पहले समकोण हमने बैठा लिया। अब आप A यहाँ बैठा दीजिए क्योंकि ये न्यून कोण है, और B को यहाँ बैठा दीजिए क्योंकि ये भी न्यून कोण है। तो ABC आप यहाँ इस तरह से क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो दिया गया है ना उस पर फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम जो दिया गया उसको लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं लॉन्ग मेथड से बनाऊं तो लॉन्ग मेथड से भी बता दूंगा, बहुत ही लंबा बनता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान मेथड देने वाला हूं।
ऐसा तरीका, ऐसा मेथड आपको देने वाला हूँ कि बस आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, दोबारा तिबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अब करना क्या दिया गया सर, दिया गया है cos A बराबर cos B। क्या दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में, दिया गया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दिया गया है। अब आप प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं cos थीटा होता है B बट्टा P, सॉरी B बट्टा H होता है। cos थीटा क्या होता है, तो B बट्टा H होता है। ज़रा देखिएगा यहाँ पर cos थीटा होता है B बट्टा H, B बट्टा H, एंड ये भी तो cos ही है, तो ये भी cos ही है, तो ये भी क्या होगा B बट्टा H होगा, ये भी क्या होगा B बट्टा H होगा। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो ये सर कर्ण होगा, ए बी क्या है कर्ण, जो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बाएं साइड थीटा ए को माना गया है, दाहिने साइड थीटा बी को माना गया, यानी कि एच बट्टा बी का मान रखेंगे तो उसमें यह ध्यान रखना होगा कि थीटा बदल रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो चलिए हम थीटा बदल के काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थीटा ए को माना गया है। थीटा जब प्यारे बच्चों आप ए को मानेंगे, थीटा अगर आप किसको मानेंगे, ए को मानिएगा, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है थीटा अगर आप ए को मानते हैं तो ये आपका सामने वाला जो है ना पी होगा, यानी कि बी सी होगा। पी एवं क्या होगा, तो जो आपका ए सी है वो होगा प्यारे बच्चों आपका बी, ए सी क्या होगा, बी होगा। अब समझिए, अब आप यहाँ पर cos A का मान रखिएगा, cos A का क्या रखिएगा, मान रखिएगा। सिंपल है। ये जो B दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, B, तो जो B दिख रहा है उस पर अगर आप फोकस कीजिएगा तो पता चलेगा कि B तो BC है। B क्या है, सॉरी B नहीं, वो तो P है। B कौन है, AC है, B AC है B। तो यहाँ पर हम जो मान है वो क्या करेंगे, रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर B का मान रख देना है, कौन, AC। B का मान क्या रखना है, AC रखना है। फिर आपको नीचे में H का मान रखना है। H तो सर फिक्स है कि AB ही होगा, तो H का मान हम AB लिख देते हैं। फिर आप आइए दाहिने साइड में B और H का मान रखने से पहले आप थीटा को बदल लेंगे। B और H का मान रखने से पहले थीटा को बदलेंगे तो P और B भी क्या हो जाएगा सर, बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थीटा B को मानने वाले हैं। थीटा किसको मानने वाले हैं, B को मानने वाले हैं। तो थीटा अगर B होगा, थीटा अगर क्या होगा, B होगा, तो क्या होगा, तो सर ये वाला अब हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B। तो B का वैल्यू अब BC हो जाएगा। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और फिर क्या होगा तो फिर होगा नीचे में H तो AB ही होगा। H क्या होगा, AB ही होगा। तो हम नीचे में AB ही लिखेंगे। अब बढ़िए आगे एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए। क्या काम करना है, आप फिगर से ये वगैरह हटा लीजिएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये मन में आपको सोच के लिखना है, मैंने आपको बता दिया ताकि आप समझ सके जल्दी और आसान तरीक़ा से। समझिए, चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। आपको पता है कि बराबर के बाएं और दाहिने भी कटता है, बाएं भी कटता है और दाहिने भी क्या होता है कटता है। इसका सीधा मतलब है कि हाँ, लेकिन शर्त है ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा। तो नीचे में देख लीजिए AB है और इधर भी AB है, तो AB से AB क्या हो गया सर, कट गया। AB से AB क्या हो गया, कट गया। अगर AB से AB कट गया तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास प्यारे बच्चों ऊपर AC बराबर BC बचा, AC बराबर बचा BC, AC बराबर क्या बचा, BC बचा। वाह, अब देखिए AC बराबर BC का मतलब है कि AC भुजा और BC भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ये 5 cm का होगा तो ये भी 5 cm का होगा, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ये 9th में आप त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे। इसका मतलब ये है
कि अगर भुजा AC और BC बराबर है तो इस दोनों भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी कि AC भुजा के सामने जो कोण B है वो और BC भुजा के सामने जो कोण A है वो, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो इसीलिए यह दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी बात को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले लिख देंगे इसी बात को। क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 1 मिनट हल्का यहाँ पर इसको हटा देते हैं। क्या लिख दीजिएगा? चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला लाइन आप लिख दीजिएगा। और ये पढ़ाई कहाँ की होंगे? तो 9th में पढ़ाई की होंगे। इसीलिए हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर चूंकि हमें देखने को मिला है कि AC भुजा BC के बराबर है, AC भुजा BC के बराबर है, इसका मतलब AC के सामने जो कोण है B वो और BC के सामने जो कोण है A, ये दोनों भी बराबर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण A जो है वो बराबर होगा कोण B के, कोण A जो है बराबर होगा किसके? कोण B के। और यही तो हमें पता करना था, यही तो हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। PROVED बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया है। अब इस तरह से इससे हल्का विधि इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन के लिए इससे हल्का विधि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर लेंगे? बना लेंगे, कभी कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको यहाँ पर पहला तो इसका मान निकालना है और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सिंपल है, जितना सिंपल आप सोचते नहीं हैं उतना सिंपल ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हल करने के लिए जाएंगे तो जो दिया गया है पहले उसको क्या कर लिया जाएगा? लिख लिया जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो आप यहाँ पर देखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हल्का एक महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है तो इसका रिप्लाई दे देते हैं, फिर आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन तक ही, और इससे अगले क्लास में जो है हम लोग 7 से लेकर 11 तक क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है अगले क्लास में आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं कि जो सारे के सारे चीज़ है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGRS स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि सर मतलब क्लास ये कंप्लीट नहीं करवाएं, आपको हम जस्ट जो है अगले क्लास में क्या करेंगे 6 से आगे क्या करेंगे बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग, और जितने बच्चे अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको और आपके साथी मित्र भाई बहन को भी इसका पूरा जो है लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।